स्पेलिंग रूल फॉर आईएनजी वर्ड। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब इंग्लिश में आईएनजी वाले शब्द लिखते हैं तो समझ नहीं आता ई हटाना है या नहीं, या फिर लास्ट अक्षर डबल होगा या सिंगल ही रहेगा, कंफ्यूज हो जाता है ना। डांसिंग में ई हटाना है या नहीं हटाना है, स्विमिंग में डबल एम करना है कि नहीं करना है। अगर आप भी आईएनजी लगाते समय स्पेलिंग की ये गलतियाँ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आईएनजी जोड़ने के 3 सबसे ज़रूरी रूल्स को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। इसकी वर्कशीट भी करेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि इस लेसन को आपने पूरा देख लिया तो आप आईएनजी की स्पेलिंग में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। तो शुरू करें। देखो, इसके लिए आपको 3 रूल सीखना है। ध्यान से सुनना। 3 रूल्स कौन कौन से? फर्स्ट रूल क्या है? ड्रॉप द साइलेंट ई। ठीक है, ड्रॉप द साइलेंट ई। तो अब इसमें क्या होगा, जब भी किसी एक्शन वर्ड यानी वर्ब पता है ना क्या होता है? वर्ब यानी कुछ भी काम होना, है ना। फील, डांस, ट्रैवल, कुछ भी एक्ट हो रहा है वहाँ पर, है ना, एक्शन वर्ड हो रहा है। तो जब भी किसी एक्शन वर्ड यानी वर्ब के आखिरी में साइलेंट ई आता है, यानी जिस ई की आवाज़ जोर से नहीं निकलती, तो आईएनजी जोड़ते समय हम उस ई को हटा देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, डांसिंग, यहाँ पे लिखा है सेकेंड वाले में कंप्लीट द फॉलोइंग में डांसिंग लिखा है ना। तो आप बोलो डांस, बोलो डी, देखो क्या स्पेलिंग है, डी सेकेंड वाला दिखना दिख रहा है ना, DANCE, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डांसिंग। अब हम इसको डांसिंग कैसे लिखेंगे, DANCING। अब इसमें से मैंने ई हटा दिया, समझ में आया कि ई क्यों हटाया है? क्योंकि जब ई का साउंड बहुत कम आता है ना, जब एक्शन वर्ड में साइलेंट ई आता है तो हम उसको ई को हटा के वहाँ पर आईएनजी जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मूविंग। तो मूव की स्पेलिंग क्या होती है? 7th वाला देखो, जहाँ पे मूव लिखा है MOVE और प्लस में आपको लगाना है ING। तो यहाँ पर आप ई को हटा दोगे, क्योंकि देखो मूव बोलो, मूव, तो ई क्या है, साइलेंट है ना, ई का साउंड बहुत कम आ रहा है, तो ई हट जाएगा, ई को हटा के ING जोड़ देंगे, तो मूविंग हो गया, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। एक बात याद रखना कि अगर लास्ट में ई है तो ING लगाने से पहले ई को बाय बाय बोल देना, ई को हटा देना। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना ये रूल। अब सेकेंड देखो, सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल समझ में आ गया। अब सेकेंड रूल ये है, डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट। अब आपको क्या है यहाँ पर, कैसा दिया रहेगा वो देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकेंड की। यहाँ पर 1 वॉवेल प्लस 1 कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। वॉवेल पता है ना, वॉवेल क्या होते हैं, AEIOU। जब किसी छोटे वर्ड के आखिरी में वॉवेल और उसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट आए, या तो वॉवेल पहले, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, वॉवेल आएगा लास्ट में, देखो जैसे फॉरगेट है ना, तो वॉवेल है ई। वॉवेल क्या होता है ये पता है ना, AEIOU, ये वॉवेल है, और उसके बाद देखो टी लिखा हुआ है, तो टी एक कॉन्सोनेंट है। तो ये जब भी वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट आए तो आप क्या करोगे, ING लगाते समय लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है डबल हो जाता है, लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरगेट प्लस ING, तो स्पेलिंग पढ़ो फॉरगेट, तो FORGET। तो ई क्या है, वॉवेल है, और उसके बाजू में क्या है, टी, देखो दिख रहा है टी, ध्यान से देखो, हाँ दिख गया, कॉन्सोनेंट। तो ये जो है, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये स्पेलिंग लिखिए फॉरगेटिंग, ठीक है। वैसे सेम टू सेम क्या है, नीचे देखो एडमिट प्लस ING। तो एडमिट की स्पेलिंग में आई जो है, और लास्ट के वर्ड, 2 वर्ड देखने के लिए बोला है ना। तो सेकेंड वाला क्या है, आई, दिख रहा है आई। तो आई क्या है, यहाँ पर वॉवेल है, और उसके बाजू में क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देंगे, तो एडमिटिंग। समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट देखो, ट्रेवल प्लस ING, इसमें क्या है, ट्रेवलिंग। सेकेंड 2 रूल समझ में आ गए अच्छे से। अब थर्ड वाला रूल, थर्ड रूल है, फर्स्ट रूल हो गया ड्रॉप द साइलेंट ई, सेकेंड हो गया डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट।
अब थर्ड है सिंपल आईएनजी ऐड करना। अब आपको जो थर्ड है उसमें सिंपल से आप आईएनजी ऐड करोगे, तो उसके लिए भी क्या रूल है ये देखो। अगर किसी वर्ड के आखिरी में पहले से 2 वॉवेल एक साथ आ रहे हों, ठीक है, वर्ड के आखिरी में 2 वॉवेल एक साथ आ रहे हैं। वॉवेल पता है क्या होते हैं? वॉवेल तो याद होंगे, ए ई आई ओ यू, ये यदि साथ में आ रहे हों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सीधा आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे FEELING, तो इसका हो गया फीलिंग, ठीक है। हीलिंग, टॉकिंग, गार्डनिंग, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, सीधा हम आईएनजी जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि थर्ड में क्या है, सिंपल आईएनजी को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो अब यदि आपको ये रूल समझ में आ गए हैं तो अब आपको ये जो वर्कशीट है ये बन जाएगी। फीलिंग, डांसिंग, ट्रेवलिंग, गार्डनिंग, हीलिंग, लेबलिंग, मूविंग, ऑफरिंग, फॉरगेटिंग, एडमिटिंग, ये है। अब इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो आप इसमें देख लो, ठीक है। ये समझ में आ गया अच्छे से। यदि आपको ऐसे इंग्लिश ग्रामर को रूल्स के साथ सीखना है तो इसको जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।